वेलकम बैक टू माई न्यू यूट्यूब वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली लिशमीनिया के बारे में। लिशमीनिया बेसिकली लिशमेनियासिस डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें आपको पता है कि बॉडी के ऊपर रेड टाइप के स्कार्स जैसे कि जले निशान होते हैं, उस तरह की आपकी बॉडी के ऊपर सिम्टम्स शो होते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लिशमीनिया की टैक्सोनॉमी क्या है, उसका हम एक चार्ट देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले नज़र आ रहा है कि किंगडम, लिशमीनिया का किंगडम अगर हम देखते हैं तो ये प्रोटिस्टा किंगडम से बिलोंग करती है। सब किंगडम प्रोटोजोन से। फाइलम इसका सार्कोमेस्टिगोफोरा है। सब फाइलम इसका मेस्टिगोफोरा। देन क्लास जू मेस्टिगोफोरा। ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा। फैमिली ट्राइपेनोसोमेटिडिया। सेक्शन इसका जो है वो सेलिवेरिया है। जीनस देन लिशमेनिया है। और स्पीशी आपको पता है कि डोनोवानी, ट्रोपिका, ब्राजीलियंसिस इन्फेंटम। और हम बात करने वाले हैं आज लिशमीनिया डोनोवानी के बारे में। लिशमीनिया डोनोवानी जो कि लिशमीनिया जीनस से बिलोंग करता है और ये लिशमेनियासिस कॉज करता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिशमीनिया डोनोवानी। अगर हम इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो लिशमीनिया बेसिकली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको नज़र आएगा। ठीक है, थ्रू द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में है। इसके अलावा सेंट्रल और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इंडिया, चाइना और अफ्रीका के अंदर लिशमीनिया आपको पाया जाता है। पैरासाइट एक ऐसा है जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इंट्रा मीन सेल्स के इनसाइड पे ये रहता है। और होस्ट अगर हम बात करें कि ये एक होस्ट का है, इसको रिक्वायर होता है या दो होस्ट, तो बेटा इसको दो होस्ट रिक्वायर होते हैं। ये अपना लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। द फर्स्ट वन इज मैमेलियन होस्ट, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज वेक्टर। ठीक है, वेक्टर जो है इसका कौन होता है, बेसिकली सैंड फ्लाइज का वेक्टर इसको चाहिए होता है, जिसके अंदर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। क्लियर हो गया। फिर हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो ये जो पैरासाइट है, हम लिशमीनिया की बात कर रहे हैं, लिशमीनिया एक पैरासाइट है। ये पैरासाइट 2 फॉर्म्स के अंदर जो है वो रिजाइड करता है। इसकी मॉर्फोलॉजिकल 2 फॉर्म्स होती हैं हमारे पास। एक होती है ए मेस्टिगोट फॉर्म और दूसरी है प्रो मेस्टिगोट फॉर्म। ठीक है, ए मेस्टिगोट फॉर्म अब क्या होती है और प्रो में क्या होता है, तो ये हम पहले देखेंगे कि इसमें बेसिक और मेन डिफरेंस क्या है। ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है ये ह्यूमन और अदर मैमल्स के अंदर रहती है। इट्स मीन कि जो लाइफ साइकिल लिशमीनिया ने अपना मैमल्स के अंदर कंप्लीट करना होता है या कि ह्यूमन में कंप्लीट करना होता है, तो वो ए मेस्टिगोट फॉर्म के अंदर करता है। और इसकी अगर हम टाइप या शेप देखते हैं तो इसके अंदर जो है वाइड बॉडी होती है। ठीक है, ओवम जो है वो बॉडी होती है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी। ओवम टाइप है, ठीक है, यानी कि गोल है, राउंडेड है। और इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस है और काइनेटोप्लास्ट है। ये क्लियर रखनी है, आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास ए मेस्टिगोट जो होता है एक ओवम बॉडी होती है ये, ठीक है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और काइनेटोप्लास्ट भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं है जो कि ए मेस्टिगोट में नहीं है और प्रो में होगी, वो होता है हमारे पास ये फ्लैजिलम। तो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है कि ए मेस्टिगोट फॉर्म के अंदर हमारे पास फ्लैजिलम नहीं होता है। सो बात करते हैं प्रो मेस्टिगोट फॉर्म के बारे में। तो प्रो मेस्टिगोट फॉर्म जो है ये बेसिकली सैंड फ्लाई के अंदर ये अपनी जो है कंप्लीट करती है। एंड आर्टिफिशियल कल्चर या फिर किसी आर्टिफिशियल कल्चर के अंदर ये जो है अपनी ये फॉर्म कंप्लीट करती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर इसकी शेप देखें तो ये ओवल नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, स्पिंडल की तरह ये लंबी सारी है। और इसके पास एक सिंगल फ्लैजिलम भी है जो इसके एंटीरियर एंड से राइज कर रहा है। ये हमारे पास जो है वो प्रो मेस्टिगोट फॉर्म की आपको शेप नजर आ रही है। ये इसका एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। तो फ्लैजिलम जो है वो इसके एंटीरियर एंड से जो है वो ओरिजिनेट कर रहा है। इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें गोल्जी भी है, वट जो अदर न्यूक्लियस मटेरियल्स होते हैं, लाइक गोल्जी यहाँ पर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया सब कुछ है। लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि हमारे पास ए मेस्टिगोट में सिर्फ न्यूक्लियस और काइनेटोप्लास्ट है जो मेन प्रोमिनेंट चीज़ है। यहाँ पे फ्लैजिलम नहीं है, लेकिन यहाँ पर फ्लैजिलम है और काइनेटोप्लास्ट यहाँ पर नहीं है। तो ये मेन हम 2 डिफरेंस हमें याद रखने हैं। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इसकी हम लिशमीनिया की टाइप्स के बारे में। क्योंकि हमने कहा कि लिशमीनिया, मैंने आपको पीछे दिखाया था जो फर्स्ट टैक्सोनॉमी मैंने दिखाई उसके अंदर हमने देखा था कि लिशमीनिया जो है वो डोनोवानी भी था और फर्दर भी इसकी जो है वो 2 टाइप्स में पड़ी। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि लिशमीनिया की कितनी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन। सो ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शन जो है लिशमीनिया 3 टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज विसीरल लिशमेनियासिस। विसीरल लिशमेनियासिस क्या होती है, इट इज़ कॉज्ड बाय स्पीशी एल डोनोवानी, यानी कि लिशमीनिया डोनोवानी जो है वो विसीरल लिशमेनियासिस कॉज करता है।
इनफैक्ट इंटरनल ऑर्गन। अब ये विसरल लिशमेनियासिस में क्या होता है कि आपके जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं, आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपका लीवर है, आपका स्प्लीन है, आपकी बोन मैरो है, ये इन्फेक्ट होती है लिशमेनिया डोनोवानी से। द सेकेंड वन इज क्यूटेनियस लिशमेनियासिस। इसमें क्या होता है, ये कौन स्पीशी कॉज करती है, तो स्पीशी जो है यानी कि लिशमेनिया ट्रोपिका और लिशमेनिया मेजर, लिशमेनिया मैक्सिकाना एंड लिशमेनिया एंथियोपिका, ये जो है बेसिकली इन्फेक्ट करते हैं आपकी क्यूटिनस को। क्यूटिनस आपको पता है कि आपकी स्किन को कहा जाता है, तो ये आपकी स्किन को इन्फेक्ट करते हैं और इसमें लिशमेनियासिस कॉज करते हैं। द थर्ड वन इज म्यूकोक्यूटेनियस लिशमेनियासिस। ये जो है बेसिकली एल ब्राजीलियनेंसिस कॉज करता है, यानी कि लिशमेनियासिस, लिशमेनिया की जो टाइप है ये वो कॉज करती है, जिसमें है म्यूकोक्यूटेनियस लिशमेनियासिस। वो बेसिकली जो है स्किन के, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू स्किन, डीप स्किन में जो है ये कॉज करता है। ये हमने जो है 3 टाइप की जो लिशमेनियासिस हमने देख लिया है कि 3 टाइप की जो है वो होती है। विसिरल है यानी कि क्यूटिनस है, और तीसरी क्या है, म्यूकोक्यूटिनस आ जाती है। यहाँ पे देखा आपको लिशमेनिया का एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, या आपको इसकी जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं उसी को बेसिकली रिप्रेजेंटेशन यहाँ की है कि ये लिशमेनियासिस है। सैंड फ्लाइज का एक वेक्टर था, उसने बाइट किया एक पर्सन को, ठीक है, तो इट्स मीन कि वो अपना लाइफ साइकिल सैंड फ्लाई के अंदर उसने हाफ कंप्लीट किया, प्रो मेस्टिगोट और ए मेस्टिगोट यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है। और जो है ये पुअरेस्ट कंट्रीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है क्योंकि लिशमेनिया एक पैरासाइट है, और ये जो गरीब मुल्क हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके हर साल देखे गए हैं कि 1.3 मिलियन केसेस इसके हर साल देखे गए हैं पुअरेस्ट कंट्रीज़ के अंदर। और इसकी 3 टाइप्स हैं, एक है क्यूटिनस जो कि स्किन को अफेक्ट करती है, देन है विसरल जो इसके इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, और ये है इसका म्यूकोजल जो हमने कहा कि म्यूकस जो है यानी कि आपकी जो इंटरनल ये जो लाइनिंग के अंदर यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है आपके नाजोफेरेंजियल पाइप के अंदर, उसको जो है ये बेसिकली डैमेज करता है। ठीक हो गया, ये है माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन जैसे कि यहाँ पे की गई जो मैं आपको दिखा रही हूँ। क्लियर हो गया। देन हम इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन। लिशमेनिया की क्लासिफिकेशन बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी की बेसिस पर हम इसकी जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जीनस लिशमेनिया है, ठीक है, उसकी 2 देखें आपको फर्दर ब्रांचेस नज़र आ रही होंगी। लिशमेनिया है, 3 है, लिशमेनिया है, वेनिया है, और जो है सोरो लिशमेनिया है। अब यहाँ पे हम लिशमेनिया को जो है मेन पॉइंट करेंगे, ठीक है। लिशमेनिया जो है ओल्ड वर्ल्ड क्यूटिनस होता है और न्यू वर्ल्ड क्यूटेनियस। इसमें हमने ओल्ड वर्ल्ड और न्यू वर्ल्ड का जो है वो बेसिकली डिफरेंस होता है कि अगर हम ओल्ड वर्ल्ड में देखें तो लिशमेनिया मेजर है, लिशमेनिया ट्रोपिका है, लिशमेनिया एथियोपिका है, ठीक है। और अगर हम न्यू वर्ल्ड में देखें तो लिशमेनिया मैक्सिकाना और लिशमेनिया अमेज़ोनेंसिस इसमें आ जाती हैं। और जो विसिरल जहाँ पे है तो उसमें है एल डोनोवानी और लिशमेनिया इन्फेंटम इसकी आ जाती है। यानी कि इसमें जो है वो न्यू ओल्ड वर्ल्ड में जिसकी क्लासिफिकेशन या डिवीजन की होती है, तो ये एज इट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन आप इसको सम हाउ हम कहते हैं कि MCQs बेस्ड जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें आपको इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। न्यू वर्ल्ड के अंदर जो है एल ब्राजीलेंसिस, एल पेनुवेना, एल पेनामेंसिस एंड एल गुएनेंसिस जो आ जाती हैं यहाँ पर। और ये ओल्ड वर्ल्ड के अंदर 2 टच फर्दर आ जाती हैं, टेरेंटोलिया और गैमनोडेक्टाइल, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी 2 फर्दर जैसी टाइप्स आ जाती हैं। अब हमने बात करनी है लिशमेनिया डोनोवानी के बारे में। तो लिशमेनिया डोनोवानी हमने बता दिया है कि ये जो है क्या कॉज करती है कि विसिरल लिशमेनिया कॉज करती है। विसिरल लिशमेनिया मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके जो विसरल ऑर्गन्स हैं, आपका लीवर है, आपका स्प्लीन है, आपका बोन मैरो है, उसको ये अफेक्ट करती है। और विसिरल लिशमेनिया जो है इसको हम कालाजार भी कहते हैं, सिंपल वर्ड्स के अंदर इसको कालाजार के नाम से भी ये जाना जाता है। हिस्ट्री देखें तो सर विलियम लिशमैन जो थे उन्हें 1900 के अंदर ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया था? इन स्प्लीन ऑफ सोल्जर हु डाइड ऑफ कालाजार फीवर। एक फ़ौजी था, एक फ़ौजी नौजवान था, उसको जो है उसकी स्प्लीन को देखा गया था। किसने देखा था? वो भी सर विलियम ने 1900 के अंदर देखा था कि उन्होंने नोटिस किया कि वो जो है कालाजार फीवर उसको हुआ था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। सो उन्होंने इसके स्प्लीन को लेके ऑब्जर्व किया और ये फाइंड किया कि उसको कालाजार यानी कि उसको लिशमेनिया डोनोवानी ने अफेक्ट किया था। हैबिटेट क्या होता है कि ये ए मेस्टिगोट होती है, AMAS यहाँ पे आता है। हैबिटेट क्या है कि ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है इसकी फाउंड होती है इन रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम, मोस्टली फाउंड इन स्प्लीन, लीवर, बोन मैरो एंड लेजन स्किन, इंटेस्टाइनल, म्यूकोजा, लिम्फोनोड्स। यानी कि जो इसकी ए मेस्टिगोट फॉर्म जो होती है वो रहती है आपकी बॉडी के अंदर। मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है वो मैमल या ह्यूमन के अंदर होती है, जो कि रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सेल्स के अंदर यानी कि आपके लीवर के अंदर, अपने स्प्लीन के अंदर, आपके बोन मैरो के अंदर जो है वो रिजाइड करती है। तो ये यहाँ पे बेसिकली इसका हैबिटेट बताया गया है।
फिर हम बात करेंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल हम बता चुके हैं कि इसके दो होस्ट होते हैं, एक डेफिनेट होस्ट है और एक इसका जो है आप कह लें कि कंप्लीट जो है इंटरमीडिएट होस्ट होता है। डेफिनेट होस्ट हमारे पास कौन है, वो मैन हो सकता है, डॉग है या फिर कोई अदर मैमल है। देन सेकंड हमने बात की थी वेक्टर के बारे में। तो वेक्टर जहाँ पर इसकी जो है फीमेल है, ठीक है, फीमेल सैंड फ्लाई है जो कि आके इन्फेक्ट करती है बेसिकली पर्सन को, और इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म जो है वो प्रोमेस्टिगोट होती है इन मिड गट ऑफ फीमेल सैंड फ्लाई। फीमेल की सैंड फ्लाई की जो फीमेल है उसकी मिड गट के अंदर जो है इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, और वो कौन सी है, प्रोमेस्टिगोट जो है। जैसे ही वो सैंड फ्लाई आके जो है वो किसी भी मैन को बाइट करेगी तो वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है इसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 8 मंथ होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका कैसे है, ये कैसे जो है लिशमीनिया डोनोवानी हमारी बॉडी के अंदर जब ट्रांसमिट होता है तो सैंड फ्लाई बाइट सबसे पहले क्या होता है कि या तो सैंड फ्लाई जो है वो हमें बाइट करती है, उसकी वजह से हो जाएगा, या फिर मदर से फीटस को भी ये ट्रांसमिट करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपने ब्लड जो है वो किसी को डोनेट किया है, ट्रांसफ्यूज किया है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा कि ये लेबोरेटरी एनुकुलेशन की वजह से भी ये ट्रांसमिट हो जाती है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास फर्स्ट स्टेप के अंदर देखा है सैंड फ्लाई स्टेजेस लिखी है कि सैंड फ्लाई ने क्या किया कि ब्लड का मील लिया, एक पर्सन को उसने बाइंड किया, जो है उसको बाइट किया, ठीक है, और वहाँ से उसने सैंड फ्लाई ने क्या किया कि ब्लड का एक मील ले लिया है। प्रोमेस्टिगोट्स आर फैगोसाइटोस्ड बाय मैक्रोफेजेस और अदर टाइप ऑफ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट। उसने क्या किया कि उस बॉडी के अंदर जो है प्रोमेस्टिगोट जो फॉर्म थी उसको फैगोसाइटोस्ट कर दिया, ठीक है। दैन थर्ड पे क्या हुआ कि प्रोमेस्टिगोट ट्रांसफ्यूजन हुई, यानी कि प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है वो ए मेस्टिगोट फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दी गई। दैन फोर्थ पे क्या होता है कि ए मेस्टिगोट फॉर्म जो है उसने सेल के अंदर जो है मल्टीप्लिकेशन हुई, उसने टिश्यूज़ में जो है वो मल्टीप्लाई किया और इन्फेक्ट किया। सिंपली देखें, हमने यहाँ पर देखा कि पहले आके सैंड फ्लाई ने इसको आके बाइट किया, जब बाइट किया तो उसने ब्लड का मील लिया और उसने साथ में क्या किया कि वो पैरासाइट जो इसके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। सेकंड फिर क्या हुआ कि वो जो फिर क्या हुआ कि जो प्रोमेस्टिगोट जो होती हैं वो फैगोसाइटोज हो गए, हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं, हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, उन्होंने इसको भाग के फैगोसाइटोज किया। फिर क्या हुआ कि उसकी जो है कन्वर्जन होगी ए मेस्टिगोट फॉर्म में, और फिर ए मेस्टिगोट फॉर्म ने जाके सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई किया और उसको इन्फेक्ट करना बॉडी को शुरू कर दिया। दैन फिर से क्या हुआ कि फिर से एक सैंड फ्लाई आई, ठीक है, उसने फिर से आके उसी पर्सन से ब्लड मील लिया और उस मैक्रोफेजेस हमारे ब्लड में जो थे उसको उसने वो मैक्रोफेजेस जो कि ए मेस्टिगोट फॉर्म से इन्फेक्टेड थे उनको इंजेस्ट कर लिया, अपने अंदर लेगी ब्लड के अंदर। फिर क्या हुआ कि उसके जो है इंजेक्शन ऑफ पैरासाइटाइज सेल्स, अब उसने उस जो सेल्स थे अपने अंदर ले लिया अपनी बॉडी के अंदर सैंड फ्लाई ने, और वो जो ए मेस्टिगोट फॉर्म थी वो फिर से प्रोमेस्टिगोट स्टेज के अंदर कन्वर्ट होगी। और ये कन्वर्जन कहाँ हो रही है, उस सैंड फ्लाई की गट के अंदर, मिड गट के अंदर हो रही है। और फिर क्या हुआ कि वो डिवाइड किया गट के अंदर, और फिर जो है वो प्रोबोसिस के जो है माइग्रेट हुआ टू प्रोबोसिस, उसके माउथ में बेसिकली जो है वो क्या किया, माइग्रेट कर गया, ताकि अब वो दोबारा से रेडी है कि दोबारा से जाके किसी पर्सन को जाके बाइट करेगी, यानी कि मील के लिए, और वो उसमें ट्रांसमिट कर देगी। सो सिंपल क्या था कि उसने ट्रांसमिट पहले किया कि ह्यूमन को, और उसके बॉडी में जो थी वो थी प्रोमेस्टिगोट फॉर्म, ठीक है, प्रोमेस्टिगोट ठीक है फॉर्म थी, और वो बॉडी के अंदर जैसे ही आई तो वो कन्वर्ट होगी ए के अंदर, ए मेस्टिगोट के अंदर। फिर वो ए मेस्टिगोट ने डिवाइड किया, ठीक है, उसके बाद दोबारा से उसने आके बाइट, उसने इन्फेक्ट किया सेल्स को, बॉडी टिश्यूज़ को। फिर जब उसने आके बाइट किया तो फिर वो ए जब उसके अंदर चली गई तो वो ए जो है वो फिर से दोबारा प्रो के अंदर कन्वर्ट कर दी गई, और फिर से दोबारा से साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल हमने बात की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंशाल्लाह हम लिशमेनिया को फर्दर जो है वो स्टडी करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।